नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी अर्जुन वशिष्ठ लर्निंग विद ट्रिपल ए में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारी पॉलिटी चल रही है। पॉलिटी में हमारा भाग 6 पढ़ रहे हैं, जिसको आज मैं आपको पूरे अनुच्छेद करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं भाग 6। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब हम भाग 6 के आगे के अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद 213 तक कल हो चुके थे। आज अनुच्छेद देखेंगे हम 214। हैशटैग है हमारा 16/365। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 214 से 237 तक अब हमें पढ़ने हैं, जिसके अंदर क्या है हमारा हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि भाग 6 राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 में क्या कहा गया है? राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। ये अनुच्छेद 214 में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 में क्या है? अभिलेख न्यायालय। ठीक है, 214 में राज्य के लिए उच्च न्यायालय होना चाहिए और 215 में अभिलेख न्यायालय कहा गया है। ठीक है, अब देखते हैं 216। 216 में क्या है? उच्च न्यायालयों का गठन। ठीक है, जो 216 है इसके अधीन उच्च न्यायालयों का गठन किया जाता है। 14 क्या बताता है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, और 216 में क्या है? उनका गठन दिया गया है। ठीक है, 217 में क्या है? जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब 218 देख लेते हैं। इसके अंतर्गत क्या है? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ उपबंधों का हाई कोर्ट को लागू करना। ठीक है दोस्तों, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ उपबंध है, हाई कोर्ट को उनको लागू करना होता है। अनुच्छेद 218 में दिया गया है। फिर है अनुच्छेद 219। 219 में क्या है हमारा? शपथ, यानी कि इसके हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, उनकी जो शपथ होगी वो कौन सा अनुच्छेद के तहत होगी? अनुच्छेद 219 के तहत होगी। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 220। अनुच्छेद 220 में क्या है? स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंध। ठीक है, अनुच्छेद 220 में क्या कहा गया है? स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंध। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 221 में क्या कहा गया है? वेतन। अनुच्छेद 221 में क्या है? वेतन। किनके वेतन? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन की चर्चा अनुच्छेद 221 में की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 222 में क्या है? ट्रांसफर। जैसे ट्रांसफर होते हैं ना, इस हाई कोर्ट का जज का ट्रांसफर दूसरी हाई कोर्ट में कर दिया जाता है, दूसरी का तीसरी में, या किसी का कहीं भी ट्रांसफर हो जाता है, तो वो जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है वो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 222 में दी गई है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 223। इसमें क्या है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। इसके तहत अनुच्छेद 223 के तहत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। फिर आता है अनुच्छेद 224। अनुच्छेद 224 में क्या है? न्यायाधीश की नियुक्ति, मतलब जो मुख्य होगा उसकी अनुच्छेद 223 के तहत होगी, बाकी जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 224 के तहत होती है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 225 में क्या है? विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता, यानी कि जो उच्च न्यायालय है उनकी अधिकारिता अनुच्छेद 225 में दी गई है। ठीक है दोस्तों, फिर अनुच्छेद 226 में क्या है? रिट। कौन सी रिट? जो 5 रिटें मौलिक अधिकार में बताई गई थी, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 214 में क्या है? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 में क्या है? अभिलेख न्यायालय। 216 में क्या है? उच्च न्यायालयों का गठन। एक ये और एक ये इंपॉर्टेंट है। 217 में न्यायाधीश की नियुक्ति। 218 में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ उपबंधों का हाई कोर्ट को लागू करना। ठीक है, 219 में शपथ, और 220 में स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंध। ठीक है, 221 में वेतन। 222 में ट्रांसफर। 223 में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 में न्यायाधीश की नियुक्ति,
और 225 में विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता और 226 में रिट दे रखी है जो 5 हैं। ठीक है, और इसी संबंधित आपको एक अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या करता है? 5 रिट। लेकिन इसमें कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। इसमें कौन करता है? हाई कोर्ट। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 232 दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, मौलिक अधिकारों की जो रक्षा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 226 तक पूरे हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 227। अनुच्छेद 227 में क्या है? सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, यानी जो इसके नीचे न्यायालय होंगे उनकी जांच की शक्ति उच्च न्यायालय को है। ठीक है, फिर 228 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय को अंतरण। ठीक है, अनुच्छेद 228 में क्या लिखा है? कुछ मामलों में उच्च न्यायालय को अंतरण। अब अनुच्छेद 229, इसमें क्या है? उच्च न्यायालयों के जो अधिकारी और सेवक तथा व्यय से संबंधित अनुच्छेद 229 है। ठीक है, अनुच्छेद 230, इसके अंतर क्या है? उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार, यानी जो उसका राज्य क्षेत्रों पर विस्तार होगा वो कहां से कहां तक होगा? अनुच्छेद 230 में लिखा है। फिर अनुच्छेद 231 है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होता है। हमारे देश में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इतने हमारे देश में हाई कोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट हमारे देश में 25 है। क्यों है? क्योंकि कुछ राज्यों में क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय है। ठीक है, इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट बनता है। फिर 232 जो है ये निर्सित है, इसको छोड़ दो। फिर अनुच्छेद 233 में क्या है? इसमें है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 233 है। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 234। 234 में क्या बताया गया है? 234 में न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की जो भर्ती होती है वो अनुच्छेद 234 के तहत होती है। ठीक है, अब अनुच्छेद 235, इसके अंतर्गत क्या है? अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अब हाई कोर्ट जो होता है उसके अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय होते हैं, उन पर नियंत्रण कौन करता है? हाई कोर्ट, अनुच्छेद 235 के तहत। ठीक है, 236 में निर्वाचन है इसी के, और 237 में कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना है। ठीक है, अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 भाग 6 को हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कंप्लीट कर दिया। ठीक है दोस्तों, भाग 6 आज आपका पूरा हो चुका है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 227 में क्या बताया था मैंने आपको? सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। ठीक है, 228 में मैंने आपको क्या बताया? कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों के अंतरण। 229 में उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। 230 में उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार, कि कहां तक इनका विस्तार रहेगा। फिर 231 मैंने आपको बताया जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, जैसे कि वर्तमान में है भी। ठीक है, फिर अनुच्छेद 232 क्या है? निश्चित है। अनुच्छेद 233 में क्या है? जो जिला न्यायालय होगा उस जिला न्यायालय में जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी वो अनुच्छेद 233 के तहत होगी। फिर 234 में न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की जो भर्ती होती है वो अनुच्छेद 234 के द्वारा होती है। 235 में क्या है? अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, यानी जो हाई कोर्ट है वो अपने अंडर में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय आते हैं उन पर नियंत्रण। अनुच्छेद 236 में निर्वाचन है। अनुच्छेद 237 में
कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंध का लागू होना। ठीक है दोस्तों, आज आपका भाग 6 पूरा हो चुका है। अगली वीडियो जो आएगी वो भाग 7, 8, 9 तीनों की लगभग एक साथ ही आएगी, क्योंकि सब में सिर्फ थोड़े थोड़े ही अनुच्छेद है, क्योंकि मैक्सिमम 237 अनुच्छेद आपके पूरे हो चुके हैं। 395 तक हमें जाना है और भाग 6 कंप्लीट हो चुका है आपका। आशा करता हूं आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना फीडबैक हमें आप कमेंट में जरूर दें। दोस्तों आज का मोटिवेशन सुनते हैं। ठीक है, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।